राष्ट्रीय आंदोलन और बिहार। ठीक है, सबसे पहले देखें स्वराज पार्टी और बिहार। ठीक है, कौन सा देखेंगे? स्वराज पार्टी और बिहार देखेंगे। तो कांग्रेस के 37वां अधिवेशन 1922 में, ठीक है, बिहार के गया में हुआ। इसके अध्यक्ष देश बंधु टीचंदन दास थे। ठीक है, तो कांग्रेस का, ठीक है, 37वां अधिवेशन कहाँ पे हुआ? गया। ठीक है, कहाँ पे हुआ? ठीक है, ध्यान में रखिए, गया में हुआ। कहाँ पे हुआ? ध्यान में रखिए, गया में हुआ। ठीक है, तो ध्यान में कहाँ पे हुआ? तो ध्यान में आपको रखना गया में हुआ। ठीक है, कहाँ पे हुआ? गया में हुआ। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास है। ठीक है, इस अधिवेशन कांग्रेस द्वारा विधायिका में भाग लेने का बहिष्कार का निर्णय लिया गया। ठीक है, विधायिका में भाग लेने का बहिष्कार का निर्णय कांग्रेस के द्वारा लिया गया। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। चित्तरंजन दास मोतीलाल नेहरू आदि विधायिका में प्रवेश के पक्ष में थे। उन्होंने मिलकर 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किया। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, स्वराजी जो थे विधायिका के पक्ष में थे, ये चाहते थे हम लोग सदन में प्रवेश करें, चुनाव में भाग ले, और उसके बाद मतलब ब्रिटिश सरकार की नीतियों का मतलब क्या करें, वहां से मतलब उनका विरोध करे। ठीक है, जबकि कांग्रेसी जो थे मुख्य रूप से क्या चाहते थे, मतलब विधायिका में प्रवेश न करे। ठीक है, इसीलिए मतलब क्या हुआ, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू दोनों ने मिलकर, ठीक है, फरवरी 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किया। अब बिहार में स्वराज पार्टी के गठन के मतलब जो चीफ जो बनाए गए, सो कौन बनाए गए? श्री कृष्ण सिंह बने। कौन बने? श्री कृष्ण सिंह बने। कौन बने? श्री कृष्ण सिंह बने। ठीक है, ध्यान रखिए। ठीक है, बिहार में स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष श्री नारायण प्रसाद सिंह और सचिव की बात करेंगे अब्दुल बारी थे। ठीक है, ध्यान रखिए। ठीक है, बिहार में स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष श्री नारायण प्रसाद एवं सचिव की बात करेंगे अब्दुल बारी थे। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप चलेंगे साइमन कमीशन और साइमन कमीशन और बिहार। ठीक है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं होने के कारण भारत में इसके आगमन पर विरोध निर्णय लिया गया। ठीक है, ध्यान रखेंगे। साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं होने के कारण भारत में इसके आगमन पर इसका विरोध किया गया। ठीक है, 1928 में साइमन कमीशन भारत आगमन हुआ। यह आयोग, ठीक है, भारत में मॉन्टेग्यू सेंसर सुधार 1919 की जांच के उद्देश्य से आया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, 1928 में साइमन कमीशन कहाँ आया? भारत आया। साइमन कमीशन का भारत आने का उद्देश्य क्या था? तो मॉन्टेग्यू सेंसर सुधार की बात करेंगे। 1919 का जो सुधार जो था उसके बारे में जांच करना था। ठीक है, सिंपल है, याद रखना है। इसका विरोध करने के सिंपल रीजन ये था क्योंकि इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। ठीक है, राष्ट्रीय स्तर पर लाला लाजपत राय के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन हुआ। राष्ट्रीय स्तर पर किसके नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन हुआ? लाला तो लाजपत लाला राय। लाजपत राय के। ठीक है, ध्यान रखें, लाला लाजपत राय के। ठीक है, ध्यान रखें। ठीक है, हुआ। हाँ, तो ध्यान में रखना है, लाला लाजपत राय के मतलब क्या हुआ, नेतृत्व में मतलब राष्ट्रीय स्तर पर विरोध हुआ। बिहार में साइमन कमीशन 12 दिसंबर 1928 को पटना आया। अनुग्रह नारायण सिंह के नेतृत्व में बिहार में नौजवानों ने विरोध किया। ठीक है, तो बिहार में साइमन कमीशन पटना कब आया? पटना कब पहुंचा साइमन कमीशन? 12 दिसंबर 1928 को। ठीक है, 12 दिसंबर 1928 को पटना पहुंचा साइमन कमीशन। किसके नेतृत्व में साइमन कमीशन का बिहार में विरोध किया गया? अनुग्रह नारायण सिंह। नारायण सिंह है सर। ठीक है, अनुग्रह नारायण सिंह के नेतृत्व में बिहार में क्या हुआ, नौजवानों ने मतलब इसका विरोध किया। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, मुंबई में समझ कब गए ना? आया था सर? 3 फरवरी को ना? क्या? मुंबई में कब आया था सर? 3 फरवरी 1928 को ना? हाँ, 3 फरवरी को आया था। ठीक है, यस। ठीक दिसंबर है, में ध्यान यहाँ पर रखना है। आया ठीक है, था। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे दिसंबर में आया। ठीक है, आप चलेंगे तो यहाँ पे 12 दिसंबर को जब पटना जब पहुंचते हैं तो वहाँ पे अनुग्रह नारायण सिंह के नेतृत्व में क्या किया गया, इनका विरोध किया गया। ठीक है, हमने ऊपर बताया था, बिहार में स्वराज पार्टी जो बनी थी, तो बिहार में इसके अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष की बात करेंगे, कौन थे बिहार में स्वराज पार्टी के अध्यक्ष? कौन थे? ठीक है, नारायण श्री प्रसाद। नारायण प्रसाद। और सचिव कौन थे? तो अब्दुल बारी थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब बात करेंगे बिहार में। ठीक है, माइक बंद कीजिए। बिहार में स्वराज पार्टी के प्रमुख नेता कौन थे? श्री कृष्ण सिंह थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। लेकिन बिहार में इसके अध्यक्ष कौन थे? प्रथम अध्यक्ष श्री नारायण प्रसाद और सचिव की बात करें अब्दुल बारी। ठीक है, लेकिन जब साइमन कमीशन जो बिहार के पटना में 12 दिसंबर 1928 को पहुंचा, तो डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह के नेतृत्व में बिहार में मतलब क्या हुआ, इनका नौजवानों के द्वारा विरोध किया गया। अब आते हैं बिहार सोशलिस्ट पार्टी। ठीक है, 1931 ईस्वी में 1931 ईस्वी में गंगा शरण सिन्हा, रामानंद मिश्रा, राम वृक्ष बेनीपुरी आदि बिहार सोशलिस्ट पार्टी के नामक संगठन स्थापित किया। तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी नामक संगठन किसने स्थापित किया? तो गंगा शरण सिन्हा, रामानंद मिश्रा और राम वृक्ष पुनीपुरी। किसने? राम वृक्ष पुनी, इन सभी ने मिलकर बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किया। 1934 में पटना के अंजुम इस्लामिया हॉल में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की और औपचारिक स्थापना होती है। कहाँ पे होती है? पटना के किस हॉल में? अंजुम इस्लामिया हॉल। किस हॉल में? अंजुम इस्लामिया हॉल में बिहार
सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक स्थापना होती है, ध्यान में रखेंगे। इसके अध्यक्ष कौन थे? आचार्य श्री नरेंद्र देव। कौन बनाए गए? आचार्य श्री नरेंद्र देव की बात की, इसके अध्यक्ष थे। तो सचिव कौन बने? तो सचिव की बात करेंगे, जयप्रकाश नारायण के सचिव बने। कौन बने? तो जयप्रकाश नारायण इसके कौन बने? सचिव बने। इसके अन्य सदस्य में, इनके अन्य सदस्य में राम वृक्ष बेनीपुरी, गंगा शरण सिन्हा, अब्दुल बारी, योगेंद्र शुक्ल, सबके सब इसके अन्य सदस्यों में शामिल थे। लेकिन सचिव की बात करेंगे तो जयप्रकाश नारायण जी थे, ध्यान के सचिव थे। अब बात इसके अध्यक्ष कौन थे? तो आचार्य श्री नंद देव थे। पटना के अंजुम इस्लामिया हॉल में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक रूप से स्थापना कब हुआ? तो 1934 में हुआ। ठीक है, संगठन बन गया था बिहार सोशलिस्ट पार्टी 1931 में ही, लेकिन औपचारिक रूप से इसका उद्घाटन हुआ 1934 में। इस संगठन का मुख्य योगदान समाजवादी विचारों को बढ़ाने एवं किसान मजदूरों को संगठित करने में रहा। अब आते बिहार में, देखेंगे क्या देखेंगे? अभिनय हो गया आंदोलन सर। अज्ञा आंदोलन में बिहार, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे सबनीय अज्ञा आंदोलन बिहार के बारे में हम लोग देखेंगे क्या प्रश्न है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन 1929 में पूर्ण स्वराज के साथ सबनीय अज्ञा आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया। ठीक है, सबनीय अज्ञा आंदोलन का प्रस्ताव कब पारित हुआ? कब पारित हुआ? ठीक है, ध्यान रखेंगे 1929 में सर। बिल्कुल ठीक है, ध्यान में इसको रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन 1929 में पूर्ण स्वराज तथा सबनीय अज्ञा आंदोलन का प्रस्ताव मतलब क्या किया? पारित किया। ठीक है, ध्यान में रखना। ठीक है, 1929 में लाहौर अधिवेशन होती है, इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? लाल बहादुर पंडित। ठीक है, लाल बहादुर पंडित, पंडित नेहरू कौन करते हैं? पंडित नेहरू। ठीक है, ध्यान में पंडित नेहरू थे। यहाँ पे पूर्ण स्वराज के साथ सबनीय अवज्ञा आंदोलन का भी मतलब क्या हुआ? प्रस्ताव पारित हुआ। ठीक है, ध्यान रखें, सबनीय अवज्ञा आंदोलन का भी प्रस्ताव यहीं पे पारित होता है। ठीक है, आप चलेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन सबको पता है, पूछेगा पूर्ण स्वराज के साथ सबनीय अवज्ञा आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पे पारित हुआ? तो यहीं पे हो जाता है। ठीक है, प्रस्ताव के अनुरूप 26 जनवरी 1930 को बिहार सहित संपूर्ण भारत में स्वाधीनता दिवस उत्साहपूर्वक मतलब क्या किया गया? मनाया गया। ठीक है, गांधी जी ने 12 मार्च 1930 ईस्वी को दांडी यात्रा प्रारंभ की। 6 अप्रैल 1930 को दांडी में नमक कानून का उल्लंघन कर सत्याग्रह आरंभ किया गया। ठीक है, तो गांधी जी ने दांडी यात्रा कब प्रारंभ की? 12 मार्च 1930 को। बिल्कुल, 12 मार्च 1930 को। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, कब की? 12 मार्च 1930 को की। ठीक है, और उसके बाद बात करते हैं जब 12 मार्च 1930 को दांडी की यात्रा प्रारंभ की गई, तो दांडी यात्रा के दौरान, ठीक है, नमक कानून को कब तोड़ा गया? 6 अप्रैल अप्रैल 1930 को सर। बिल्कुल, 6 अप्रैल 1930 को मतलब क्या हुआ? नमक कानून को तोड़ा गया। नमक कानून को तोड़ते ही कौन सा आंदोलन की शुरुआत हो गई? नमक सबनीय अवज्ञा आंदोलन की मतलब क्या होती है? शुरुआत होती है। ठीक है, ध्यान रखें, सबनीय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत नमक कानून को तोड़ते ही होती है। ठीक है, कब हुई थी? तो 6 अप्रैल 1930 को। ठीक है, ध्यान रखें। दांडी की बात करेंगे, गुजरात में पड़ता है। गुजरात के किस जिला में पड़ता है? गुजरात के नवसारी जिला में पड़ता है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, ध्यान में रखेंगे। कौन सा जिला? नवसारी जिला। ठीक है, नवसारी जिला। ठीक है, ध्यान। गांधी जी ने 240 माइल, कहीं कहीं पे 241 भी दिया रहता है। ठीक है, 385.6 किलोमीटर या फिर 240 या फिर 241 माइल लेता है, ध्यान में रखिएगा। उसी के आसपास की दूरी तय की थी। ठीक है, कहाँ से? साबरमती आश्रम से गुजरात के दांडी तक की दूरी तय की थी। समुद्र तट पे गए, नमक कानून को तोड़ा। ठीक है, समुद्र के पानी से नमक बनाया। और इससे मतलब क्या हुआ? तो यहाँ से क्या हुआ? तो ध्यान में रखेंगे, तो साथ में सबनीय अवज्ञा आंदोलन की मतलब क्या हो गई? शुरुआत हो गई। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखिए। ठीक है, 24 बिहार दिन में के नमक से लिए क्या? 24 दिन के लिए चला था ना। 24 दिन के लिए चले। गांधी जी प्रतिदिन 10 माइल चले। ठीक है, 10 माइल गिन के चलते थे, इसलिए टोटल 240 माइल। ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है, याद करने का। ठीक है, आप इसे ध्यान में रखेंगे। ठीक है, आप चलेंगे आगे। ठीक है, बिहार में नमक सत्याग्रह का आरंभ 15 अप्रैल को चंपारण और सारण जिला में नमकीन मिट्टी से नमक बनाकर किया गया। ठीक है, ध्यान रखेंगे। बिहार में नमक सत्याग्रह की शुरुआत कब हुआ? तो 15 अप्रैल को। ठीक है, कब? 15 अप्रैल को चंपारण और सारण में, ठीक है, नमकीन मिट्टी से नमक बनाकर, ठीक है, किया गया। ठीक है, सारण को ही मतलब आपराधिक जिला घोषित किया गया था। ठीक है,
सबने यज्ञ आंदोलन के दौरान बिहार में विदेशी वस्त्रों एवं शराब की दुकानों का विरोध किया गया। 1930 में स्वदेशी लीग की स्थापना हुई, जिसके अध्यक्ष सर अली इमाम थे। ठीक है, बिहार में स्वदेशी लीग की स्थापना कब की गई, क्या बताएंगे, क्या बताएंगे? बिल्कुल 1930 में की गई। कब की गई? 1930 में की गई। इसके अध्यक्ष कौन थे? सर बिल्कुल ध्यान रखेंगे। तो इसके अध्यक्ष की बात करेंगे तो क्या थे? अध्यक्ष सर अली इमाम। ठीक है, ध्यान रखेंगे, अध्यक्ष सर अली इमाम। ठीक है, इस आंदोलन के दौरान छपरा जेल में कैदियों ने विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया और नंगी हड़ताल शुरू किया। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो कहाँ पे इसके विरोध में हड़ताल हुआ? ध्यान रखिए, छपरा जेल के कैदियों ने विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया और नंगी हड़ताल मतलब शुरू किया। ठीक है, नंगी हड़ताल छपरा जेल में। ठीक है, क्योंकि इन लोगों ने विदेशी वस्त्र को मतलब क्या किया, उतार दिया। ठीक है, विदेशी वस्त्र को उतार का मतलब क्या किया, इन्होंने हड़ताल किया। ठीक है, शबनी यज्ञ आंदोलन के दौरान बिहार में चौकीदारी कर बंद करने के लिए आंदोलन चलाया गया। सारण, चंपारण, शाहाबाद, पूर्णिया, मुंगेर, पटना आदि में चौकीदारी कर बंद कर दिया गया। कहाँ कहाँ पे चौकीदारी कर बंद कर दिया गया? सारण, चंपारण, शाहाबाद, पूर्णिया, मुंगेर और पटना में सर। कहाँ कहाँ पे? फिर से एक बार नाम बढ़िया प्रश्न पूछता कहाँ पे नहीं बंद किया गया था? सारण, चंपारण, शाहाबाद, पूर्णिया, मुंगेर, पटना आदि। तो सारण में, चंपारण में, शाहाबाद में, पूर्णिया में, मुंगेर में, ठीक है, पटना में, इन सभी जगहों पे चौकीदारी कर को बंद कर दिया गया। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, शाहाबाद बहुत सारे जिला को मिला के अब शाहाबाद बनाया गया है। ठीक है, पहला शाहाबाद एक अलग जिला था, अभी बहुत सारे जिला इसमें मिला रहे, छपरा वगैरह ये सब शाहाबाद में। अभी उस समय का पड़ता था तो जिला का विघटन हो गया ना। देख लीजिए ना, 4-5 जिला बना शाहाबाद के टूट के। सर 4 गो जिला है। कौन कौन जिला है शाहाबाद में बता दीजिए, नाम याद नहीं है मुझे। भोजपुर, रोहतास, बक्सर, कैमूर। कैमूर, ठीक है, पहले शाहाबाद था। ठीक है, अब जाके जिला का मतलब बांट के 4 गो जिला बना दिया गया। ठीक है, अब देखेंगे कांग्रेस को मतलब एक तरह का अवैध संगठन घोषित कर दिया जाता है। ठीक है, तो 30 जून 1930 को कांग्रेस को अवैध संगठन घोषित कर दिएगा। 5 जुलाई को राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार करके 6 माह की कैद की सजा सुनाई गई। ठीक है, तो कांग्रेस को अवैध संगठन कब घोषित किया गया? 30 जून 1930 को। कब किया गया? तो ध्यान रखेंगे 30 जून 1930 को। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, और 5 जुलाई को राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार करके 6 माह की कैद की सजा दी गई। ठीक है, गिरफ्तारी के राजेंद्र प्रसाद ने भागलपुर के दीप नारायण सिंह को अपना उत्तराधिकारी मनोनीत किया। ये इंपॉर्टेंट है, जब राजेंद्र बाबू जो गिरफ्तार हो जाते तो अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया? ठीक है, ध्यान में किसे किया? दीप नारायण सिंह को। ठीक है, जब राजेंद्र बाबू जी गिरफ्तार हो गए तो अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया? तो दीप नारायण सिंह को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। ठीक है, ध्यान रखेंगे। गांधी जी के द्वारा आंदोलन को स्थगित करने के बिहार में आंदोलन काफी सक्रिय रहा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, गांधी जी द्वारा आंदोलन को स्थगित करने तक बिहार में आंदोलन काफी क्या रहा? सक्रिय रहा। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, समझ गए, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप चलेंगे बिहार विधानसभा चुनाव 1937, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे पहले एक बार इस पर रिविजन करवा देता हूँ। जरा सुनिएगा क्या क्या आज हम लोगों ने पढ़ा इसमें। तो सबसे पहले हम लोगों ने कांग्रेस का 37वां अधिवेशन हुआ, कहाँ पे हुआ? तो गया में हुआ, 1922 में हुआ। ठीक है, बिहार के गया में हुआ। ध्यान में, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके देशबंधु चित्तरंजन दास थे। माइक बंद कर लीजिए, आवाज आ रही है। ठीक है, चित्तरंजन दास मोतीलाल नेहरू आदि विधायिका प्रवेश के पक्ष में थे, कांग्रेस नहीं पक्ष में थे, इसलिए पार्टी टूटता है, ये स्वराज पार्टी बना लेते हैं। ठीक है, बिहार में स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष ध्यान रखें श्री नारायण प्रसाद, ठीक है, एवं सचिव अब्दुल बारी थे। लेकिन स्वराज पार्टी के जो सबसे बड़े नेता थे उनके नाम थे श्री कृष्ण सिंह थे। क्या नाम था उनका? श्री कृष्ण सिंह। ठीक है, साइमन कमीशन की बिहार की बात करेंगे। 1928 में साइमन कमीशन भारत आया, साथ ही बिहार में भी आता है। तो बिहार में 12 दिसंबर 1928 को आता है। ठीक है, जब बिहार पहुंचता तो इनको, ठीक है, क्या काले झंडे दिखाए जाते हैं। ठीक है, इनको स्वागत किया जाता है विद्रोह के रूप में। ठीक है, और कौन इनका स्वागत करता है? तो अनुग्रह नारायण सिंह, ठीक है, इनको क्या करते हैं? इनका विरोध करते हैं। ठीक है, नौजवानों के साथ। बिहार सोशलिस्ट पार्टी की बात करेंगे तो 1931 में बनी थी। गंगा शरण सिन्हा, रामानंद मिश्र, रामवृक्ष बेनीपुरी के सहयोग से बिहार सोशलिस्ट पार्टी का नवक संगठन बना। लेकिन औपचारिक रूप से इसका उद्घाटन अंजुमन इस्लामिया हॉल में, ठीक है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी का औपचारिक स्थापना अध्यक्ष आचार्य श्री नंददेव और सचिव जयप्रकाश नारायण जी के मौजूदगी में हुई। ठीक है, अब चलते आगे। सबनीय यज्ञ आंदोलन की बात करें, लाहौर अधिवेशन होता है 1929 में। पूर्ण स्वराज तथा सबनीय यज्ञ आंदोलन का प्रस्ताव को यहीं पे रखा जाता है, ध्यान में रखिएगा।
प्रस्ताव के अनुरूप 26 जनवरी 1930 को बिहार सहित, ठीक है, संपूर्ण भारत में स्वाधीनता दिवस उत्साहपूर्वक मनाया गया। गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को दांडी की यात्रा प्रारंभ किया। 6 अप्रैल 1930 को दांडी में नमक कानून को तोड़ दिया। ठीक है, ध्यान में इसको रखना है। ठीक है, बात करेंगे यहाँ पे बिहार में नमक सत्याग्रह का आरंभ की 15 अप्रैल को होता है, ध्यान रखेंगे। और सारण में, ठीक है, चंपारण और सारण जिला में नमकीन मिट्टी से क्या बनाएगा, नमक बनाएगा। कि भाई साहब नमक बनाने के लिए समुद्री पानी चाहिए, लेकिन यहाँ पे समुद्र तो था ही नहीं। ठीक है, आप चलेंगे आगे, क्या था ध्यान में रखेंगे। समृद्धि आंदोलन के दौरान बिहार में विदेशी वस्तु एवं शराब की दुकानें का विरोध किया गया। 1930 में स्वदेशी लीग की स्थापना, 1930 में स्वदेशी लीग की स्थापना हुई, जिसके अध्यक्ष की बात करेंगे तो क्या थे, सर अली इमाम थे। कौन थे इसके अध्यक्ष, तो सर अली इमाम जो थे इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, छपरा जेल के कैदियों ने नंगी हड़तालें की विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार के रूप में, ध्यान में आपको रखना है। शबरी और ज्ञानों चौकीदारी कर को बंद कर दिया गया। कहाँ कहाँ पे बंद किया गया, सारण में, चंपारण में, शाहाबाद में, पूर्णिया में, मुंगेर में, पटना आदि में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। 30 जून 1930 को कांग्रेस ने अवैध संगठन घोषित कर दिया। 5 जुलाई को राजेंद्र बाबू को गिरफ्तार कर लिया गया और 6 माह की कैद की सजा दी। जब राजेंद्र बाबू गिरफ्तार हुए तो अपना पूरी जिम्मेवारी किसे दे दी, तो दीप नारायण सिंह को अपनी सारी जिम्मेदारी मतलब वो दे दिया। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, गांधी जी आंदोलन को स्थगित करने तक बिहार के आंदोलन काफी सक्रिय रहा। आप चलेंगे बिहार विधानसभा का चुनाव के बारे में देखेंगे, ध्यान में 1937। ठीक है, कांग्रेस 1937 में तो ये बिहार विधानसभा हेतु चुनाव हुए। ठीक है, कांग्रेस बोल दिया। ठीक है, जनवरी 1937 में बिहार विधानसभा के हेतु चुनाव होते, कब होते हैं, जनवरी 1937 में बिहार विधानसभा हेतु चुनाव हुआ। चुनावों में, ठीक है, चुनावों में 152 स्थानों में से 107 स्थानों पर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा। कितने स्थान पे लड़ा, 152 में से 107 पे। ठीक है, कितने स्थानों पे चुनाव होने थे, 152। ठीक है, कितने पे, 152 पे होने थे। कांग्रेस ने 107 पे चुनाव लड़े। ठीक है, और 98 पे जीत भी गई। कितने पे जीत गई, 98 पे जीत भी दे गई। ठीक है, मतलब 107 स्थान पे चुनाव लड़े, 98 पे जीत गई। कांग्रेस को बिहार में पूर्ण बहुमत मिला। ठीक है, विधान परिषद में कांग्रेस को बहुमत मिला। तत्कालीन राज्यपाल, उस समय राज्यपाल कौन थे, जिस समय 1937 में चुनाव हुआ उस समय राज्यपाल कौन थे, क्या बताएंगे, हैलेट साहब थे। कौन थे, हैलेट साहब थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, हाँ बिल्कुल, कौन थे, हैलेट थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखें विधान परिषद में कांग्रेस को बहुमत मिला। तत्कालीन राज्यपाल एमजी हैलेट ने कांग्रेस विधायक दल के नेता श्री कृष्ण सिंह को सरकार बनाने का निमंत्रण दिया। राज्यपाल द्वारा वैधानिक कार्य में हस्तक्षेप करने का आश्वासन नहीं देने पे श्री कृष्ण सिंह ने, ठीक है, सरकार बनाने से इनकार कर दिया। ये चाहते थे श्री कृष्ण सिंह कार्यपालिका के अंदर जो वैधानिक कार्य है उसके लिए मुख्यमंत्री को स्वतंत्र रखा जाए। ठीक है, दैट टाइम प्रधानमंत्री। ठीक है, लेकिन इन्होंने मतलब क्या किया, कार्यपालिका के कार्यों में, ठीक है, हस्तक्षेप कर, मतलब क्या, पूरी तरीके से स्वतंत्रता नहीं प्रदान की, फ्री हैंड नहीं दिया श्री कृष्ण सिंह को, इसलिए इन्होंने सरकार बनाने से इनकार कर दिया। इसके उपरांत राज्यपाल ने दूसरी बड़ी पार्टी कौन थे, इंडिपेंडेंट पार्टी थी। दूसरी बड़ी पार्टी कौन थी, इंडिपेंडेंट पार्टी थी। उसके नेता मोहम्मद यूनिस सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। उनके नेता का नाम क्या था, मोहम्मद यूनिस, उनको सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। मोहम्मद यूनिस के नेतृत्व में बिहार में पहला अंतरिम मंत्रिमंडल, ठीक है, 1 अप्रैल 1937 को गठित हुआ। कब हुआ, 1 अप्रैल 1937 को बिहार का पहला अंतरिम मंत्रिमंडल गठन हुआ मोहम्मद यूनिस के नेतृत्व में। ठीक है, मोहम्मद यूनिस इस प्रकार बिहार के प्रथम भारतीय मुख्यमंत्री, तब मुख्यमंत्री को क्या कहा जाता था, तो प्रधानमंत्री कहा जाता था। ये भी आपको ध्यान में रखेंगे। तो बिहार के प्रथम भारतीय मुख्यमंत्री की बात करेंगे तो मोहम्मद यूनिस हो जाते हैं। कांग्रेस द्वारा सरकार बनाने के निर्णय के बाद मोहम्मद यूनिस ने अंतरिम मंत्रिमंडल से त्याग पत्र दे दिया। जब कांग्रेस ने बोला हम सरकार बनाएंगे तो अंतरिम मंत्रिमंडल से फिर से मोहम्मद यूनिस ने त्याग पत्र दिया। सरकार कब बनाई, तो 20 जुलाई 1937 को श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में बिहार में प्रथम कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन हुआ। पॉइंट टू बी नोटेड, रट लीजिए इस देश मतलब डेट को। ठीक है, किसी भी एग्जाम में किसी राह पे किसी मोड़ पे पूछ सकता है। ठीक है, तो श्री कृष्ण सिंह ने, ठीक है, कब अपना सरकार गठन करने की घोषणा की थी, 20 जुलाई 1937 को। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 20 जुलाई 1937 को। ठीक है, तारीख याद करना और भी याद है। ठीक है, 1937 में इस सारे तिथि को जोड़िए, 20 ही आएगा, 7 3 10 10 9 19 19 1 20। देख रहे हैं, ट्रिक लग रहा है। ठीक है, कब, 20 जुलाई 1937 को। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, श्री कृष्ण सिंह ने नेतृत्व में बिहार में प्रथम कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन हुआ। श्री कृष्ण जी बिहार के प्रथम कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, बिल्कुल। रामदयालु सिंह बिहार विधानसभा के अध्यक्ष बने। अब प्रोफेसर अब्दुल बारी बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए। ठीक है, ध्यान रखेंगे। क्या थे, रामदयालु सिंह की बात करेंगे तो बिहार विधानसभा के अध्यक्ष बने। और प्रोफेसर अब्दुल बारी बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष बने। याद हो गया कि फिर से बताओ, अध्यक्ष कौन बने,
रामदयालु सिंह रामदयालु सिंह, अध्यक्ष बने, उपाध्यक्ष कौन बने? प्रोफेसर अब्दुल बारी। रामदयालु सिंह कॉलेज कहाँ है? रामदयालु सिंह कॉलेज इनके नाम से कॉलेज है, बिहार का बहुत बड़ा कॉलेज है। नंबर मिल गया आपको। द्वितीय विश्व युद्ध में, ठीक है, भारत को शामिल करने के विरोध में बिहार में श्री कृष्ण सिंह ने 31 अक्टूबर 1939 को त्यागपत्र दिया। दो कारण थे, एक तो ये भी था तो बिना भारतीय से अनुमति से द्वितीय विश्व युद्ध में मतलब भारतीयों को शामिल कर दिया, और दूसरा कारण ये था, दूसरा कारण कौन था? युद्ध बंदी, ठीक है। दूसरा कारण नहीं, दूसरा कारण जो था ना, वो जो शुरू नहीं हुआ था आपका, बहुत सारे लोग राजनीति कैदी, क्या बोलते हैं, युद्ध बंदी नहीं, राजनीति कैदी, राजनीति कैदी के मुद्दे को लेकर भी इन्होंने मतभेद हो गया था, ठीक है। आप चलेंगे सारी, तो यहाँ पे आपको ध्यान, 20 जुलाई 1937 को सरकार बनी और 31 अक्टूबर 1939 को त्याग दे दिया। कितनी दिन सरकार रही? 37 में बना, 39 में समाप्त होता है, एक वर्ष। 39 हुआ ना सर। 37 में सरकार बनती है, 39 में इस्तीफा देता है। नहीं, कितना दिन रहा देख लीजिएगा करके, ठीक है। 20 जुलाई 1937 को बनी, 31 अक्टूबर 1939 को इस्तीफा दे दिया, ठीक है। 13 महीना, 2 साल, ज्यादा दिन रहता है। 38 तो पूरा पार कर लिया ना, 1.5 साल से ज्यादा रहता है, ठीक है। अरे 1.5 साल से ज्यादा होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, घटा के देख लीजिए, ठीक है। आप चलेंगे यहाँ पे, आप चलेंगे भारत छोड़ो आंदोलन एवं बिहार। क्रिप्स मिशन की सफलता हो जाती है। क्रिप्स मिशन 1942 में आती है। उसके बाद राष्ट्रीय स्तर पे 8 अगस्त 1942 ईस्वी को कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया। गांधी जी ने डू और डाई मतलब करो और मरो का नारा दिया, करो या मरो का नारा दिया, ठीक है। 9 अगस्त को कांग्रेस के सभी प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। बिहार में राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार करके किस जेल में रखा गया, इंपोर्टेंट है। राजेंद्र बाबू कौन से जेल में गए? तो बांकीपुर जेल में गए। किसमें? बांकीपुर जेल में गए, ठीक है। बलदेव सहाय ने अंग्रेजों द्वारा कांग्रेस के प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में महाधिवक्ता के पास से इस्तीफा दे दिया। बलदेव सहाय ने कांग्रेस द्वारा कांग्रेस के प्रमुख नेता अंग्रेजों द्वारा कांग्रेस के प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी के, ठीक है, इन्होंने क्या क्या इस्तीफा दे दिया। ये भी पूछा जाता है 1942 में कांग्रेस के प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में किस महाधिवक्ता ने, ठीक है, इस्तीफा दे दिया था? क्या ध्यान रखेंगे? बलदेव सहाय ने। किसने? बलदेव सहाय ने, ठीक है। 11 अगस्त 1942 को बिहार के विद्यार्थियों ने सचिवालय भवन में, ठीक है, सचिवालय भवन के सामने, ठीक है, जुलूस के साथ मुख्य इमारत पर झंडा फहराने का प्रयास किया, ठीक है। तत्कालीन भारतीय जिलाधिकारी WG आर्चर के आदेश पे पुलिस ने गोलियां चलवाई। 7 छात्र गोलीकांड में शहीद हो गए। अनेक छात्र गंभीर रूप से मतलब क्या होते हैं, घायल होते हैं, ठीक है। जो सातों छात्र जो मतलब शहीद हुए थे, उनके बारे में जब जान लेते। इनका नाम था उमाकांत सिन्हा, रामानंद सिंह, सतीश प्रसाद झा, राजेंद्र सिंह, राम गोविंद सिंह, देवीपद चौधरी, ठीक है। ये बिहार से नहीं थे, वो तो बांग्लादेश से आए थे, ठीक है, उस समय का बांग्लादेश, सिलहट से थे। जगपति कुमार इस गोलीकांड में मतलब क्या होते हैं, शहीद हो जाते हैं, ठीक है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सचिवालय के सामने 7 शहीद स्मारक स्थापित किया गया। इसका शिलान्यास बिहार के प्रथम राज्यपाल जयराम दास दौलत राम ने किया, जबकि औपचारिक अनावरण देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा 1956 में किया गया, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो सातों शहीद का नाम एक बार पढ़ लीजिए, इंपोर्टेंट है ना। जिस दिन को ये शहीद हुए तो शायद बिहार गवर्नमेंट ने इस डेट को 12 दिसंबर को उसको नहीं मनाते। मुंगेर में जो गोलीकांड हुआ था उसको लेकर मनाने की घोषणा किया शहीद दिवस। इसको ही मनाते हैं। मुंगेर गोलीकांड वाला को शहीद दिवस मनाने की घोषणा किया, ठीक है। चलिए, ये हालांकि ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ये 11 अगस्त को गोलीकांड हुआ था। कब हुआ था? 11 अगस्त को ये गोलीकांड हुआ था। इंपोर्टेंट है, तारीख ध्यान में रखेंगे, ठीक है। आप चलेंगे 12 अगस्त 1942 को सचिवालय गोलीकांड के विरोध में पटना में पूर्ण हड़ताल रही, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान नेपाल में आजाद दस्ता का अखिल भारतीय केंद्र संगठित हुआ। इसका गठन सरकार के विरुद्ध तोड़फोड़ की कार्रवाई, संचार साधनों को नष्ट करने के लिए किया गया था। कहाँ पे था आजाद दस्ता? कहाँ पे था? नेपाल में था, ठीक है। आजाद दस्ता के संस्थापक जयप्रकाश नारायण थे। कौन थे इनके संस्थापक? तो जयप्रकाश नारायण थे। उन्हें गिरफ्तार करके किस जेल में रखा गया? कब रखा गया? बिल्कुल हजारीबाग जेल में रहा। 9 नवंबर 1942 को दिवाली की रात में वो अपने 5 साथियों
कौन कौन साथी थे? रामानंद मिश्र थे, सूरज नारायण सिंह थे, योगेंद्र शुक्ल थे, गुलाबी सोनार थे, शालिग्राम सिंह। सबका नाम ध्यान में रखिएगा, ठीक, क्या नाम है इनका? आनंद मिश्र, सूरज नारायण सिंह, योगेंद्र शुक्ल, गुलाबी सोनार और शालिग्राम सिंह। ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। सारे ये हजारीबाग जेल से 9 नवंबर 1942 को दिवाली की रात में, ठीक है, 5 साथी के साथ रामानंद मिश्र, सूरज नारायण सिंह, ठीक है, योगेंद्र शुक्ल, गुलाबी सुनार और शालिग्राम सिंह के साथ जेल की दीवार फांदकर मतलब भाग गए, ठीक है, और आजाद दस्ता का गठन किया। नेपाल में आजाद दस्ता का परीक्षण शिविर, ठीक है, राजविलास जंगल में गठित किया। कौन से जंगल में गठित किया गया? तो राजविलास जंगल में गठित किया गया। इसमें बिहार के युवाओं को छापामारी, ठीक है, अग्नि शस्त्रों की चलाने की शिक्षा दी गई। इसके निदेशक कौन थे? ये इंपॉर्टेंट है, याद कीजिए, इनका नाम नित्यानंद सिंह, ठीक है। कौन थे इसके निदेशक? नित्यानंद सिंह थे, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आजाद दस्ता में जयप्रकाश नारायण के साथ राम मनोहर लोहिया जी भी शामिल थे, अरुणा आसफ अली जी थी, सूरज नारायण सिंह जी शामिल थे, योगेंद्र शुक्ल थे, रामानंद मिश्र थे, अच्युत पटवर्धन आदि समाजवादी नेता शामिल थे। कौन कौन थे सबका नाम एक बार देख लीजिए, पूछ देगा कौन इनमें संबंध कौन नहीं रखता है, ऐसे प्रश्न आ सकते एग्जाम में, ठीक है। बताइए सबका एक बार। जयप्रकाश नारायण सर, राम मनोहर, और अरुणा आसफ, लोहिया अली, सूरज नारायण सिंह, योगेंद्र शुक्ल, रामानंद मिश्र, अच्युत पटवर्धन सर। आदि समाजवादी आजाद दस्ता में प्रमुख नेता था, ठीक है। जयप्रकाश नारायण के साथ साथ राम मनोहर लोहिया, अरुणा आसफ अली, सूरज नारायण सिंह, योगेंद्र शुक्ल, रामानंद मिश्र, अच्युत पटवर्धन आदि समाजवादी नेता थे, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आजाद दस्ता के रेडियो प्रचार का दायित्व किनके ऊपर था? राम मनोहर लोहिया के पास। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, इसका आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है अच्छे से। यहाँ पे रेडियो का जो प्रचारण करने की जिम्मेवारी जो थी, किनके पास जिम्मेदारी है? रेडियो के प्रचार की जिम्मेदारी राम मनोहर लोहिया के पास, ठीक है, ध्यान रखेंगे। 1943 के मध्य तक सभी प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, अंततः आजाद दस्ता का प्रयास शिथिल पड़ गया, ठीक है, क्योंकि नेपाल सरकार गिरफ्तार कर लेती है इनको, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार के छात्रों ने ट्रेन पर कब्जा करके स्वराज ट्रेन नाम चलवाया, ठीक है। तो बिहार के ट्रेन पे इन्होंने मतलब क्या किया? कब्जा कर लिया। बिहार के छात्रों ने ट्रेन पे कब्जा कर स्वराज ट्रेन नाम से चलाया, ठीक है। सिवान में थाने पे राष्ट्रीय झंडा फहराने की कोशिश में फूलेना प्रसाद श्रीवास्तव पुलिस की गोलियों का शिकार हो गए, ये पूछा जाएगा, ठीक है। तो मतलब सिवान में थाने पे राष्ट्रीय झंडा फहराने की कोशिश में कौन से स्वतंत्रता सेनानी मतलब पुलिस की गोली के शिकार हो जाते? क्या नाम है इनका? फूलेना प्रसाद सिन्हा, ठीक है, ध्यान रखिए। सिवान में थाने पे राष्ट्रीय झंडा फहराने की कोशिश में फूलेना प्रसाद श्रीवास्तव, ठीक है, पुलिस की गोली के शिकार हो गए। भारत छोड़ो आंदोलन बिहार का मुख्य केंद्र गांधी मैदान था। 1942 ईस्वी में इसका नाम पटना लॉज था। गांधी मैदान का नाम पहले क्या था, क्या बताएंगे? तो इसका नाम जो था पटना लॉज था। क्या नाम था? पटना लॉज था। 1948 में इसका नाम बदलकर गांधी मैदान रखा गया, ठीक है। 1942 ईस्वी में इसका नाम क्या था? पटना लॉज। इसका नाम बदलकर क्या रखा गया बाद में? तो गांधी मैदान, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार में लगभग 15,000 से अधिक लोग बंदी बनाए गए और 87-83 को सजा हुई, जिनमें से 134 लोग शहीद हो गए, ठीक है। शहीद का डाटा याद रखिए, ठीक है, कितने लोग शहीद हो गए? तो 134 लोग जो थे यहाँ पे क्या हो गए? शहीद हो गए। कितने लोग शहीद हो गए? तो 134 लोग जो थे शहीद हो गए, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आप चलेंगे बिहार पृथक राज्य का गठन, ठीक है। पृथक बिहार राज्य के गठन का श्रेय किस व्यक्ति को जाता है? क्या बताएंगे? व्यक्ति का नाम क्या है? बिल्कुल, सच्चिदानंद सिन्हा। क्या नाम है? सच्चिदानंद सिन्हा को जाता है। उन्होंने महेश नारायण, श्री कृष्ण सहाय एवं नंद किशोर राय के साथ मिलकर 1894 में पटना में बिहार टाइम्स बिहारी समाचार पत्र निकालना प्रारंभ किया, ठीक है। तो पटना से बिहार टाइम्स या फिर बिहारी समाचार पत्र निकालना प्रारंभ किया था किसने? तो सच्चिदानंद सिन्हा ने। सहयोग किनका था? तो महेश नारायण जी थे, ठीक है, श्री कृष्ण सहाय थे एवं नंद किशोर लाल जी का सहयोग से, ठीक है, ध्यान रखेंगे। बिहार टाइम्स के मुख्य संपादक कौन थे? महेश नारायण थे। इंपोर्टेंट क्वेश्चन याद रखिए। बिहार टाइम्स के मुख्य संपादक कौन थे? तो क्या बताएंगे? कौन थे? बिल्कुल, महेश नारायण थे। इस समाचार पत्र ने पृथक बिहार राज्य के गठन में मतलब क्या किया? तब महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ठीक है। कौन से समाचार पत्र ने, ठीक है, पृथक बिहार राज्य की गठन में, ठीक है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? क्या बताएंगे? बिहार टाइम्स या फिर और क्या ना, बिहारी समाचार पत्र, ठीक है।
अब आते हैं 1908 में बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन किया गया। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन कब किया गया? 1908 में। अब बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो क्या बताएंगे? हसन इमाम। कौन थे, क्या नाम था इनका? इनका नाम था हसन इमाम। ठीक है। बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का प्रथम अधिवेशन 1908 में कहाँ पे हुआ, तो क्या बताएंगे? पटना में। पटना में हुआ। बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का प्रथम अधिवेशन 1908 में कहाँ पे हुआ, तो पटना में हुआ। कहाँ पे हुआ? पटना में हुआ। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसमें पृथक बिहार के निर्माण की मांग को सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। दूसरा अधिवेशन 1909 में कहाँ पे हुआ? भागलपुर में। पहला पटना में हुआ हसन इमाम की अध्यक्षता में, दूसरा कब हुआ? दूसरा कहाँ पर? भागलपुर में हुआ। ठीक है, यहाँ पे फिर से पृथक बिहार की मांग को मतलब दोहराई गई। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आप चलते हैं कहाँ? 1911 में। 1911 में केंद्रीय विधान परिषद में, ठीक है, किन दो व्यक्ति ने, ठीक है, बिहार में बंगाल के विभाजन के प्रस्ताव को प्रस्तुत किया? किसने? जिसना मोहम्मद अली। ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा और मोहम्मद अली ने मतलब क्या किया, तो बिहार एवं बंगाल विभाजन के प्रस्ताव को पेश किया 1911 में। ठीक है, 12 दिसंबर 1911 को, 12 दिसंबर 1911 को, ठीक है, ध्यान रखेंगे। दिल्ली में आयोजित शाही दरबार में बिहार और उड़ीसा के क्षेत्रों को बंगाल से पृथक करके नए प्रांत के रूप में गठन करने की घोषणा कर दी गई। ठीक है, आप देखेंगे आधुनिक बिहार से जुड़े अन्य तथ्य। 1937 में मोहम्मद अली जिन्ना ने बिहार का भ्रमण करके मुस्लिम लीग की प्रचार प्रसार किया। ठीक है, तो बिहार में जिन्ना ने कब आया था? जिन्ना कब आया था बिहार भ्रमण के लिए? 1937 में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब चलेंगे। अब्दुल कयूम अंसारी ने मोमिन कांग्रेस की स्थापना की थी। कब की थी मोमिन कांग्रेस की स्थापना? कब की थी? 1938 में। ठीक है, आपसे ये भी प्रश्न पूछा जाएगा, मोमिन कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ठीक है, बिल्कुल अब्दुल कलाम अंसारी के द्वारा। ठीक है, अब्दुल कयूम अंसारी के द्वारा किस पार्टी की गठन किया गया था? मोमिन था 1938 में। ठीक है, उन्होंने कांग्रेस के प्रति स्वामी भक्त रहते हुए बिहार में मुस्लिम लीग के प्रभाव को कम करने का प्रयास किया। ठीक है, तो इन्होंने मोमिन कांग्रेस की स्थापना जो की थी, अब्दुल कयूम अंसारी ने, कांग्रेस के प्रति इनका वफादारी था। ठीक है, और इन्होंने बिहार में मुस्लिम लीग के मतलब मुस्लिम लीग के प्रभाव को कम करने की खूब कोशिश की। ठीक है, अब आते 1938 में आदिवासी महासभा का गठन। इसके अध्यक्ष कौन थे? थियोडर सुरीन थे। ठीक है, कब आदिवासी महासभा का गठन कब हुआ? 1938 हुआ, तो ध्यान रखेंगे कब हुआ? 1938 में था। इसके अध्यक्ष कौन थे आदिवासी महासभा के? ठीक है, ध्यान रखें। ठीक है, कौन थे? तो ध्यान रखेंगे थियोडर सुरीन। ठीक है, कालांतर में इसके प्रभासी नेता राम जयपाल सिंह थे। ठीक है, जयपाल सिंह मुंडा। ठीक है, कौन थे? जयपाल सिंह मुंडा, जानते हैं इनको? हॉकी खिलाड़ी थे। इन्हीं के कप्तानी में 1928 में भारत ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था जयपाल सिंह मुंडा। ठीक है, अब आगे चलेंगे। तो 1938 में आदिवासी महासभा का गठन किया गया। इंपॉर्टेंट है। बिहार में स्वतंत्रता आंदोलन के क्रम में बिहार की महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। प्रमुख महिला स्वतंत्रता सेनानी की बात करेंगे, क्या नाम था? श्रीमती प्रभावती देवी, श्रीमती सैलबाला राय, श्रीमती हसन इमाम, श्रीमती सरस्वती देवी, श्रीमती साधना देवी, श्रीमती विंध्यवासिनी देवी, श्रीमती कुसुम कुमारी, श्रीमती राजवंशी, श्रीमती भगवती देवी। ठीक है, प्रश्न बनता है मेंस में, तो बिहार स्वतंत्रता संग्राम में बिहार के महिलाओं की योगदान और भूमिका लिखे। ठीक है, इस तरह का प्रश्न बनता है। ठीक है, आशा साहब नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिए। 1943 में सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज में शामिल हुई थी। 1946 में जापान से स्वदेश लौटकर उन्होंने महिलाओं को हथियार चलाने का प्रशिक्षण भी दिया था। क्या नाम था इनका? आशा शाह है। ठीक है, ठीक है, आजाद हिंद फौज में शामिल होने वाली बिहार की महिला का नाम क्या था? आशा शाह है। ठीक है, और 1946 में जब जापान से जब लौटी तो उन्होंने महिलाओं को हथियार चलाने का परीक्षण भी दिया था। क्या नाम था इनका? नाम क्या था? आशा सहाय। आशा। ठीक है, ध्यान, हालांकि इनको किसी की आशा की आवश्यकता नहीं थी। ठीक है, खुद मतलब महिलाओं को बम चलाने की मतलब क्या की शिक्षा भी दी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आप चलेंगे गोविंदपुर गांव में। लेडीज थी। अरे हसन इमाम पुरुष थे, श्रीमती हसन इमाम मतलब उनकी पत्नी का नाम है। हसन इमाम के पत्नी का नाम श्रीमती हसन इमाम है। ठीक है, ठीक है, चलिए गोविंदपुर गांव के, ठीक है, श्री नरहरि गोप की पत्नी का नाम क्या था? श्रीमती। ठीक है, श्रीमती जिरियावती देवी। देखिए कितनी ये मतलब क्रेजियस वुमेन थी। ठीक है, जिरियावती देवी, इन्होंने 16 अंग्रेज सिपाहियों को गोली मार दी थी। ठीक है, गोविंदपुर गांव के श्री, ठीक है, नरसिंह गोप की पत्नी, ठीक है, क्या नाम था? श्रीमती
जिरियावती देवी, 16 अंग्रेज सिपाहियों को इन्होंने मतलब क्या क्या गोली मार दिया। ठीक है। राष्ट्रीय आंदोलन के प्रसार में, ठीक है, बिहार के साहित्य का भी योगदान था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने चंपारण में महात्मा गांधी एवं खादी का अर्थशास्त्र पुस्तक लिखी। ठीक है। चंपारण में महात्मा गांधी, ठीक है, चंपारण में बापू के कदमों, ठीक है, और खादी अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? किसने लिखी? राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद ने लिखी। ठीक है। चलिए, गोविंदपुर गांव की उस ग्रेटेस्ट महिला का नाम पता है जिन्हें 16 अंग्रेज पुलिस वालों की हत्या कर दी थी? जिरियावती देवी। फिर बिहार से शामिल जिरिया होने वाली आजाद हिंद फौज में, आशा ठीक है, सहाय। महिला का नाम बताइए? आशा 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 सहाय। आशा बिल्कुल। सहाय। आदिवासी समाज की स्थापना बिहार में कब किया गया, तो क्या बताएंगे? 1938 1938। किसके द्वारा किया गया? किसके द्वारा किया गया? अब्दुल कयूम। अब्दुल अंसारी। थियोडर सुरीन के अंसारी। थियोडर थियोडर सुरीन के द्वारा, ठीक है। अब्दुल कयूम अंसारी के द्वारा मोमिन कांग्रेस था। ठीक है। ध्यान में, मोहम्मद अली जिन्ना बिहार भ्रमण पे कब आया? 1937 में। 1937 में आया। ठीक है। ध्यान रखें। अब आते हैं, पंडित जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी ने भारत की वर्तमान दशा तथा स्वदेशी आंदोलन पुस्तक लिखी। ठीक है। दो पुस्तकें, भारत की वर्तमान दशा और स्वदेशी आंदोलन पुस्तक किनके द्वारा लिखा गया? जगन्नाथ प्रसाद। तो पंडित जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी, ठीक है, ध्यान रखें। ठीक है। पंडित जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी ने पुस्तक लिखी, भारत की वर्तमान दशा तथा स्वदेशी आंदोलन। कौन सी पुस्तक लिखी? फिर से रिपीट करेंगे दोनों पुस्तक का नाम। भारत की वर्तमान दशा और स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन पुस्तक किसने लिखी? तो नाम ध्यान है, नाम इंपॉर्टेंट है, याद आप लोग रखिएगा। ठीक है। ध्यान में रखेंगे। ठीक है। क्या नाम है पुस्तक का? बिल्कुल, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है। दोनों पुस्तक का नाम आपको याद होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि पूछा जाता है। आप चलेंगे, गांधी टोपी की रचना किसने की? राजा साहब। गांधी टोपी की रचना किसने की? तो ध्यान में रखेंगे, राजा साहब ने। ठीक है। किसने की? गांधी टोपी की रचना की बात करेंगे तो राजा साहब ने की। ठीक है। राजा साहब ने क्या चीज की रचना की? गांधी टोपी की रचना की। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आप हमें ये बताइए, ठीक है, 1906 ईस्वी में श्री बुक है कृष्ण ना? सिंह, क्या बुक है ना ये? रचना बुक? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, रचना बुक की ही होती है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है। आप चलेंगे आगे। आप हमें ये बताइए, 1906 ईस्वी में श्री कृष्ण सिंह और श्री तेजेश्वर प्रसाद सिंह ने क्या चीज की स्थापना की? स्टूडेंट कौन सा है? कॉन्फ्रेंस की स्थापना की। ठीक है। स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना किसने की? श्री कृष्ण सिंह और तेजेश्वर प्रसाद सिंह ने। कब किया? 1906 में। किया। ठीक है, ध्यान रखेंगे, 1906 में किया। ठीक है। कब किया? तो 1906 में किया। क्या चीज का स्थापना? तो स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का। ठीक है। आप तो बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस। ठीक है। श्री कृष्ण सिंह और तेजेश्वर प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद ने छात्रों के साथ में कलकत्ता में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना कहाँ हुआ था? कोलकाता। किया था? राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। किनके साथ मिलके? छात्रों के साथ। अकेले किए, छात्रों के साथ। अकेले किए थे। ठीक है, ध्यान रखिए। कहाँ पे तक सर्विस ऑफ इंडिया सोसाइटी? कहाँ पे? कलकत्ता में। राजेंद्र प्रसाद ने छात्रों के साथ मिलकर। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, मतलब नेता यही थे। 1916 में तत्कालीन शिक्षा सदस्य डॉक्टर शंकर नारायण ने केंद्रीय विधान परिषद में पटना विश्वविद्यालय विधेयक प्रस्तुत किया। इंपॉर्टेंट है, किसने प्रस्तुत किया था विधेयक? शंकर नायर। ठीक है। कहाँ पे? पटना विश्वविद्यालय संबंधी, ठीक है, विधेयक को किसने प्रस्तुत किया? तो शंकर नारायण ने। ठीक है, शंकर नायर। बिल्कुल, ठीक है, ध्यान रखिए। कहाँ पे? शंकर नारायण ने। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, किसने किया था? शंकर नारायण ने किया था। ध्यान रखेंगे। कहाँ पे? तो कहाँ पे? पटना। कहाँ पे प्रस्तुत किया? तो केंद्रीय विधान परिषद में। केंद्रीय विधान परिषद कहाँ? पटना विश्वविद्यालय। दिल्ली में। दिल्ली में, ठीक है, दिल्ली में केंद्रीय विधान परिषद पड़ता है। ठीक है। पटना विश्वविद्यालय विधेयक प्रस्तुत किया था शंकर नारायण ने केंद्रीय विधान परिषद। कब? तो 1916 में। और 1917 में पटना विश्वविद्यालय की स्थापना भी होती है, एक साल के बाद। ठीक है। आप चलेंगे मुख्य घटना के ऊपर जरा हम लोग बात करेंगे। सभी लोग जोर जोर से बोलेंगे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। माइक सभी लोग खोल लीजिए। ठीक है, अगर जगे हुए हैं तो सोकर उठ जाइए। ठीक है, ध्यान में, नहीं तो सजा का प्रावधान है। ठीक है, चलिए बताना है, आर्यों का बिहार क्षेत्र में आगमन कब हुआ? 1000 से 600 ईसा। गौतम बुद्ध का जन्म बताइए। 563 ईसा पूर्व। ध्यान रखें, कब? तो ध्यान रखेंगे 563 ईसा पूर्व। ठीक है। महावीर स्वामी का जन्म? 540 गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण? 483। तो 80 वर्ष जीवित है। कितने? 80 वर्ष। महावीर बेचारे 72 साल ही रहे। ठीक है। अब आते हैं महावीर स्वामी का निधन।
मीसापुर पास का उत्थान या फिर हर्यक वंश की स्थापना कब हुआ? 544 544 पाटलिपुत्र का प्रथम राजधानी कब बनाया गया? 455 455 नंद वंश की स्थापना कब हुई? 344 344 ईसा पूर्व में। ठीक है, ठीक 200 वर्षों के बाद बिंबिसार के जो मगर हर्यक की स्थापना के ठीक 200 वर्ष बाद। चंद्रगुप्त द्वारा मौर्य वंश की स्थापना कब हुई? 321 ईसा पूर्व 261 की हत्या, ठीक है ध्यान रखिए, शुंग वंश, ठीक है शुंग वंश की सत्ता की स्थापना कब हुआ? 100 मतलब 185 ईसा पूर्व में क्या होता है? बृहद्रथ की हत्या होती है, शुंग वंश की नींव पड़ती है। ठीक है, कनिष्क द्वारा राजा बनने के अवसर पे शक संवत की शुरुआत कब हुई? 78 320 द्वारा किया गया? त्रिगुप्त द्वारा प्रथम कब हुआ? 635 बिहार यात्रा कब हुआ? इच्छिन का बिहार यात्रा। 613 वंश की स्थापना कब हुई? 750 अब पाल वंश के प्रथम शासक गोपाल का शासनकाल 750 से लेकर 770 तक। ठीक है, बख्तियार खिलजी का बिहार शरीफ विजय कब हुआ? 11 में अभियान कब हुआ? 1225 का बिहार अभियान कब हुआ? 13 24 25 25 बिहार अभियान कब हुआ? 1359 से 60 कब हुआ? 504 1504 में सिकंदर लोदी ने आगरा सर आगरा था। सर की स्थापना की। हाँ ठीक है ठीक है, 6 में मतलब क्या किया? आगरा को राजधानी बना दिया। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब 1559 में फिरोज शाह तुगलक, 1324-25 में गयासुद्दीन तुगलक, 1225 में इल्तुतमिश, ठीक है, 1198 में बख्तियार खिलजी, सबका बिहार आता है। ठीक है, बाबर का द्वारा नुहानियों पे विजय 1500, 29 हुमायूं का नुहानियों पे विजय 1532 में, दोहराई का युद्ध भी हुआ था 1532 में, दोहरिया का युद्ध, दोहराई था क्या था, जो भी हो देख लीजिएगा। और सूरजगढ़ की लड़ाई, शेरशाह की जीत कब होती है? सूरजगढ़ बंगाल 1534 में। चौसा के युद्ध में शेरशाह की जीत कब होती है? 1539 कन्नौज का युद्ध में शेरशाह की जीत या फिर बिलग्राम भी बोलते हैं। सूर्यवंश की स्थापना कब होती है? 40 में स्थापना का पुनर्निर्माण कब कराया गया? 1541 विद्वान 1545 शेरशाह की मृत्यु, 1545 अभियान, 1576 निर्माण, 1616 पति कब बना? 1621 डचों के व्यापारिक केंद्र की स्थापना, 1632 यहाँ से 1632 सभी का स्थापना कब होती है? 1651 51 में। ठीक है, हाँ ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, श्री हरगोविंद का सिंह का जन्म गुरु कब हुआ? गोविंद सिंह हाँ, गुरु गोविंद सिंह, हरगोविंद के पुत्र थे गुरु गोविंद सिंह। जन्म कब हुआ? तो 1666 में। जॉन मार्शल की बिहार यात्रा कब हुई? 1677 सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना, 1799 राज्याभिषेक, 1717 कंपनी को व्यापारिक अधिकारी कब मिला? व्यापारिक एकाधिकार 1717 17 में गिरिया के कौन सी लड़ाई होती है? गिरिया का युद्ध गिरिया का युद्ध हाँ 56 56 में। ठीक है, प्लासी का युद्ध कब हुआ? 52 1764 इलाहाबाद की संधि कब हुई? 62 12 अगस्त 1765 अकाल कब बना? 1770 84 84 में। ठीक है, बिहार में वहाबी आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? 1821 55 56
50 55 55 50 सत्तावन की क्रांति का प्रारंभ 1857 देवघर के कौन सा जगह? रोहिणी गांव में पटना अभियान द्वारा बहावी आंदोलन का दमन कब हुआ? 1865 65 में। ठीक है, बिहार में अकाल कब पड़ा? 1874 में 1874 में कब? 84 99 कॉन्फ्रेंस की स्थापना? 1906 कांग्रेस कमेटी की स्थापना? 1908 में बिहार पीठक प्रेसिडेंट बनाने की घोषणा कब होती है? बिहार पीठक पर बनता कब है? समिति के गठन कब किया जाता है? 1913 ताना भगत आंदोलन की शुरुआत कब हुई? पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ? 1916 1916 पटना विश्वविद्यालय की स्थापना? 1917 1917 खिलाफत आंदोलन स्वामी विद्यानंद के नेतृत्व में किसान आंदोलन कब? 1909 बिहार में असहयोग आंदोलन मजरूल हक द्वारा पटना में सदाकत आश्रम की स्थापना कब? 1920 स्थापना? 1921 भारतीय किसान सभा? 1900 बिहार में नमक सत्याग्रह? 30 औपचारिक स्थापना? 1934 बिहार प्रांतीय चुनाव? 1937 1939 1939 अक्टूबर में हो गया था का गठन? 1940 में 40 में आंदोलन में बिहार पटना सचिवालय गोलीकांड 11 अगस्त 1942 को, जिसमें 7 लोग की जान गई, कब हुई? 1942 आजाद दस्ता का गठन कब हुआ? 1942 सरकार का गठन कब हुआ? 1946 इस शासन से मतलब क्या होता है? स्वतंत्र हो जाता है। ठीक है, और इसी के साथ ठीक है एडिटोरिया क्या होता है? समाप्त होता है। ठीक है, मतलब एडिटोरिया का इतिहास। ठीक है, ध्यान रखें, बड़ा संक्षेप में दिया है। इतिहास केबीसी नैनो का बहुत अच्छा है, इसलिए हम लोग 2 बार 3 बार 4 बार केबीसी नैनो का ही इतिहास पढ़ेंगे। ठीक है, बाकी इसका ज्योग्राफी वगैरह ठीक ठाक दिया है, उसका ज्योग्राफी बड़ा बकवास दिया है, इसकी ज्योग्राफी अच्छे है। ठीक है, इसके ज्योग्राफी में जो पढ़ना है उतना ही, इसके बकवास के 75 को बकवास चीज नहीं दिया उसके तरह। ठीक है, इसके ज्योग्राफी को हम लोग पढ़ लेंगे। पॉलिटी भी इसका उससे बढ़िया इसका पॉलिटी है, बाकी इतिहास उसका बहुत अच्छा है, और उसी का इतिहास हम लोग फिर से पढ़ेंगे। ठीक है, हालांकि संक्षेप में रिवीजन करने के लिए ये भी अच्छा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, प्रश्न